नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की बड़ी चौथ की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी वर्ष भर में आने वाली 4 बड़ी चौथ में से एक है। आइए शुरू करते हैं बड़ी चौथ की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बार एक नगर में बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा गांव वालों के छोटे मोटे काम करके घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ अपने बेटे की सलामती के लिए चौथ माता का व्रत किया करती थी। वह हर चौथ के दिन पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 5 लड्डू बनाती। उन 5 लड्डुओं में से एक लड्डू वह चौथ माता को चढ़ाती, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक दान करती, एक अपने बेटे को देती थी और एक लड्डू चांद को अर्घ देने के बाद खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा पड़ोसन के घर किसी काम से गया। तब पड़ोसन ने उससे कहा, तू यहाँ मेहनत करता रहता है और तेरी माँ लड्डू बना बना कर खाती रहती है, तुझे बासी रोटी और एक लड्डू देती है। पड़ोसन की बात सुनकर लड़का भड़क गया। जब वह घर गया तो उसकी माँ ने खाना परोसा। ठंडी रोटी देखकर लड़का आग बबूला हो गया और अपनी माँ से कहने लगा, मुझसे ठंडी रोटी खाकर काम नहीं होता, आप चौथ का व्रत करना छोड़ दो ताकि मुझे ठंडी रोटी ना खानी पड़े। तब उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैं चौथ का व्रत तेरी सुख समृद्धि के लिए रखती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती, चौथ माता नाराज हो जाएंगी। माँ की बात सुनकर बेटे को गुस्सा आ गया और वह बोला, अगर तुम चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती तो मैं तुम्हें छोड़कर परदेश जा रहा हूँ। तुम मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती हो। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। जब वह घर से निकलने लगा तो माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आखे दिए और कहा, जब भी तू किसी मुसीबत में फंसे तो चौथ माता का नाम लेकर ये आंखें पूर देना, चौथ माता तेरी मदद करेंगी। लड़का बहुत गुस्से में था परंतु फिर भी अपनी माँ की बात को मना नहीं कर पाया और आंखें लेकर रवाना हो गया। फिर चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ बहुत जोर जोर से रो रही है और पुए बना रही है। तब उसने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, मैं इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब उसने कहा, माँ, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। वह खा पीकर सो गया। रात को जब राजा के सैनिक आए तब बूढ़ी माँ ने उस लड़के को साथ भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचते ही उसने चौथ माता के आंखें हाथ में लेकर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो इस दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। इतना कहकर उसने वह आंखें दैत्य की तरफ फेंक दिए। चौथ माता की कृपा से दैत्य का सिर कट गया और लड़का वापस आ गया। उस नगर के राजा ने उस लड़के को बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। वहां से विदा होकर वह लड़का एक दूसरे नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। जब वह लड़का एक घर के सामने से जा रहा था, उस घर में एक बूढ़ी माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। उस बुढ़िया को देखकर लड़के को अपनी माँ की याद आई और वह घर के अंदर चला गया। उसने बुढ़िया से पूछा, हे माई, तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो? तब बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला जाएगा, मैं क्या करूं?
तब वह लड़का बोला, तू घबरा मत, तेरे बेटे के बदले मैं चला जाऊंगा, तुम मुझे खाना खिला दो। तब बूढ़ी माँ ने उसे भोजन करवाया और वह भोजन करके बुढ़िया के बेटे की जगह सो गया। अगले दिन राजा के सैनिक बुढ़िया के बेटे को लेने आए। तब वह लड़का उनके साथ चला गया। जब सिपाही उसे पकड़कर आवे में चुनने लगे, तब लड़के ने अपनी माँ के दिए हुए आखे आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरी बलि के बिना ही पक जाए। जैसे ही सैनिक उस लड़के को डालने के बाद वहां से जाने लगे, आवा तभी पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। फिर अंदर से लड़के की आवाज आई, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। यह चमत्कार देखकर सैनिक राजा को बुलाकर लाए। राजा ने उस लड़के को बाहर निकलवाया और पूछा, तुम इस आवे से कैसे बच गए? तब लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, उस व्रत के प्रभाव से ही मैं बच पाया हूँ। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि अगर तुम इस सुराही की नली से निकल कर दिखाओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके अपनी माँ के दिए हुए आखे सुराही में पूर कर कहा, हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ करवा दिया और अपने नगर के सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। कुछ दिन बाद उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर अपने नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने हाथी, घोड़े, रथ और खूब सारा धन देकर अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। वह चौथ के दिन अपने नगर में पहुंचा और नगर के लोगों ने उसकी माँ को जाकर बताया कि तुम्हारा बेटा बहू के साथ वापस आ रहा है। लड़के की माँ को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसके बेटे ने आकर अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगा। माँ ने चौथ माता को धन्यवाद किया और बेटे बहू को गले से लगा लिया। तब बेटे ने बताया, माँ, चौथ माता के आशीर्वाद से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। लड़के की बात सुनकर नगर के सभी लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और सभी ने चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उनके बेटे की सहायता की, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। बोलो चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता, जय गणेश भगवान लिखना ना भूलना। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय चौथ माता, जय गणेश भगवान।